बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हदीस पाक है वो सही बुखारी शरीफ में मौजूद है और अम्मा आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं। आप फरमाती हैं लक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मुक़ाबिल सरीर व अना बैनहु व बैनल क़िबलती। आप फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूलुल्लाह, मैं जिस तख्त पर या जिस चारपाई पर तख्त था, जिस तख्त पर मैं आराम फरमा रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। और दूसरी जो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इससे आगे ही है, ये 508 नंबर हदीस पाक है। तो 511 पर और 513 पर ये अल्फाज मौजूद हैं कि मैं लिहाफ ओढ़ी हुई थी, यानी चादर अपने ऊपर लिए हुए मैं आराम कर रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैं किबले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में थी। फ़तकूनु ली हाजतुन फ़अनसल्लु मिन क़िबली रिजलि सरीर कराहियता अन अस्तक़बिलहु। तो अम्मा आयशा सदीक़ा फरमाती हैं, जब मुझे कोई हाजत होती तो मैं चरपाई की पांती की जानिब से, यानी वो जो तख्त था या जो भी चरपाई थी उसकी पांती वाली जानिब से निकल जाती, इस बात को मकरूह समझते हुए या इस बात को नापसंद करते हुए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा करूं। बस हज़रात ज़िबकार इतनी सी हदीस पाक। हज़रात ज़िबकार, इस हदीस पाक से हमें ये मालूम हुआ कि नमाजी जब नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसकी तरफ चेहरा नहीं किया जा सकता, उसकी तरफ अपना रुख नहीं किया जा सकता। अम्मा आयशा सदीक़ा फरमाती है, मैं इस बात को नापसंद करती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैं अपना चेहरा करूँ या अपना रुख करूँ। अब ये अम्मा आयशा सदीक़ा इसलिए नापसंद करती थी या इसीलिए इसको मकरूह जानती थी, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आप ये जानती थी कि नमाजी की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ना क्या है, मकरूह है या अच्छा नामुनासिब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, जैसे कि मुहद्दिसीन ने ये लिखा है। हज़रात ज़िबकार, इसी तरह एक तालीकन रवायत मौजूद है बुखारी शरीफ में। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो तालीक की आपकी वज़ाहत भी करूँगा। और वो रवायत मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में भी है और क्या नाम है वो रवायत ये औसत जो इमाम अबू मुंज़र की है, इसमें भी ये रवायत मौजूद है। वो ये रवायत ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहा था, लेकिन वो नमाज दूसरे नमाजी के, जिस नमाजी का मुँह इस नमाजी की तरफ था उसकी तरफ मुँह करके वो नमाज़ पढ़ रहा था। फ़ाक़बला अला हाज़ा बिद्दुर्रती। तो उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला ने डंडा उठाया और वो उसकी तरफ गए और जो नमाज़ पढ़ रहा था, फ़काला फ़तुसल्ली व हाज़ा मुस्तक़बिलुका। तो आपने डंडा उठा के आप उसकी तरफ गए और आपने उससे फरमाया कि तू क्या नाम है नमाज़ पढ़ रहा है ऐसे शख्स की तरफ जिसका रुख तेरी तरफ है। व अक़बला अला हाज़ी बिद्दुर्रा। और फिर आपने ये दुरा जो था डंडा लिए हुए वो उस नमाज दूसरे की तरफ गए जिसका रुख नमाजी की तरफ था। फ़काला तस्तक़बिलहु व हुवा युसल्ली। तूने इसको मुँह किया हुआ है हालांकि ये नमाज पढ़ रहा है। ज़रात ज़िक्र ख़ुलासे कलाम ये निकला कि नमाजी की तरफ मुँह कर, नमाजी जब नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी तरफ मुँह नहीं किया जा सकता। हमने मसाजिद में ये देखा है कि सलाम फिरने की देर होती है, मसबूक अपनी बाकी नमाज़ पढ़ने के लिए, यानी मसबूक जिसकी कुछ रकतें रह जाती हैं वो अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता है, तो जो सलाम फेरने वाले होते हैं उनको पता नहीं क्या वो जल्दी होती है कि वो ऐसे रुख करके नमाजी की तरफ खड़े हो जाते हैं और फिर उसको सलाम फेरने पर मजबूर करते हैं किसी तरह के वो सलाम फेरे फटाफट के हम मस्जिद से बाहर जाएं या पीछे जाएं, और वो उधर खड़े रहते हैं पूरी देर उसकी तरफ मुँह करके ऐसे खड़े रहते हैं या मोबाइल पर ऐसे लगे रहते हैं। हज़रात ज़िक्र, अगर तो कोई शरई मसला है, मिसाल के तौर पर अगर तो क्या नाम है इधर जाना है, किसी को कोई जान का मसला है या माल का मसला है, उसकी दुकान पे चोरी होने वाली है, फिर तो उसके लिए हुक्म ये है वो मुंह करके भी खड़ा ना हो, वो तो नमाजी के ऊपर से गुजरता हुआ चला जाए, उसको शरीयत इजाज़त देती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ जाके वैसी बाहर निकलना है या मस्जिद से जान छुड़ानी है या बाहर जाके दुकान खोलनी है, इसलिए नमाजी की तरफ मुँह करके वो खड़े जैसे बेचारे का खुशो खुजू नमाजी का तवज्जो नमाज से हटा देते हैं, तो ये ज़रात ज़िक्र सब गैर मुनासिब काम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही नहीं है। अगर आप तसल्ली से नमाजी जो नमाज़ पढ़ रहा है उसको नमाज़ पढ़ने दी जाए, उसकी तरफ कमर करके बैठ जाए और उसके बाद फिर क्या नाम है जब वो सलाम फिर उसके बाद उठ के जाया जाए।
तो यही हदीसों से यही समझ में आता है। इस पर तमाम मुहद्दिसीन ने ये फरमाया, फुक़हा ने ये फरमाया कि नमाजी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, या उसकी तरफ मुँह करके खड़े हो जाना ये दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मसला। अल्लाह से दुआ अमल करने की तौफीक अता फरमाए।